क्या हम कॉलीफॉर्म मेस्टाइड्स को मात्र 100 रुपए के इंजेक्टेबल में ट्रीट कर सकते हैं? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया सामान्यतः ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे गाय का गोबर, बेडिंग मटेरियल में पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, काविंग के समय टीट की ओपनिंग थोड़ी ज्यादा खुली रहती है और इस कारण ये बैक्टीरिया आसानी से टीट के अंदर एंटर हो जाते हैं। एंट्री होने के बाद ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे कि ग्लैंड बुरी तरह डैमेज हो जाती है और इसी कारण अफेक्टेड ग्लैंड या अडर में अचानक बहुत ज्यादा एडिमा, स्वेलिंग और रेडनेस आ जाती है और उस अडर से दूध की जगह पानी या ब्लड क्लॉट आना शुरू हो जाते हैं। अफेक्टेड ग्लैंड या अडर से यही टॉक्सिन्स पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और टॉक्सिमिया क्रिएट करते हैं, जिसके कारण हमारा एनिमल ऑफ फीड हो जाता है। अफेक्टेड एनिमल रिकॉम्बिनेंट पोजीशन में बैठ जाता है, जिससे हमें लगता है मिल्क फीवर या एसिडोसिस का केस है। आप इस केस को मात्र 100 रुपए के इंजेक्टेबल में ट्रीट कर सकते हैं। अविश्वसनीय एंड इम्पॉसिबल। द मर्क वेटर मैनुअल के अनुसार इस तरह के केसेस में एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 11 mg पर किलो बॉडी वेट। आसान शब्दों में इस तरह के केस में ऑक्सी 60 से लेकर 100 ml तक आईवी रूट से 3 से 5 दिन लगानी चाहिए। इसके साथ साथ फ्लूइड थेरेपी में नॉर्मल सलाइन और किसी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से आप इस तरह के केस को सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। इंट्रामेमोरी इन्फ्यूजन इस तरह के मेस्टाइड्स में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अक्सर ये ट्रीटमेंट फेल क्यों हो जाता है? इस ट्रीटमेंट के फेल होने का बड़ा कारण है मेकिंग ऑफ बायोफिल्म। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया आपस में मिलकर अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेते हैं। इस कारण आपका एंटीबायोटिक बैक्टीरिया तक पहुंच ही नहीं पाता है। यदि ऑक्सी को प्रॉपर और रिकमेंडेड डोजेज में यूज किया जाए, इसके साथ साथ पाउडर सेफ्टोनिक प्रो 50 ग्राम बीडी 5 डे यूज किया जाए, क्योंकि सेफ्टोनिक प्रो इस बायोफिल्म को डिसॉल्व कर देता है, जिससे कि आपका एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया तक पहुंच के इनको बेहतर तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाता है और हमारे ट्रीटमेंट के फेल होने की चांस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इस तरह से हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर डोजेज और सेफ्टोनिक प्रो को यूज करके भी इस ट्रीटमेंट से कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस को सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। इन इंजेक्शंस की कीमत क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन यदि अडर में हार्डनेस या फाइब्रोसिस है तो उस कंडीशन में सेफ्टोनिक प्रो की जगह पाउडर फाइब्रोलाइज सुबह शाम कम से कम 5 दिन यूज करवाएं। अपने एंटीबायोटिक के साथ सेफ्टोनिक प्रो यूज करके परिणाम आप खुद देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग।